नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कारगिल से आ रही है। ईरान पर जो जबर और तशद्दुद करने की कोशिशें हो रही हैं जालिम अमेरिका की जानिब से, इस वक्त पूरे आलम में गुस्सा भड़का हुआ है। लोग लगातार अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतिजाजात दर्ज कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कारगिल से, इंडिया कारगिल से आई हुई हैं, जहां पर लोग बड़े पैमाने पर रास्ते पर उतर करके इस वक्त जालिम अमेरिका के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। तो ईरान की हिमायत में जो है पूरी तरह से इस वक्त जो है एहतिजाज दर्ज करवाते हुए, रैलियां निकालते हुए, जुलूस निकालते हुए अपना सपोर्ट ईरान को बता रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल, दूसरी जानिब अभी हाल ही में नाज़रीन गिरामी मुसलमानों की तालीम की तरफ किस तरह से लोग बदनिगाही लगाए हुए हैं, उसकी अगर ताज़ा मिसाल देखी जाए तो ये बुलडोज़र की जो कार्रवाई हो रही है इसको आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में आपने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जम्मू में सिर्फ मुसलमान स्टूडेंट्स की कसरत होने की वजह से और वहाँ जो है ना मानी की वजह से नफ़रत का दो माहौल हुआ। हिंदुत्व तंजीमों ने जो एहतिजाज दर्ज किया, उसके बाद उस कॉलेज को ही बंद कर दिया गया। अब ये मध्य प्रदेश के बैतुल नामी एक इलाके का है, जहाँ पर मुसलमान मैनेजमेंट वाले स्कूल को, जहाँ पर दलित और ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, कबाइली बच्चे पढ़ रहे थे, अपने ख़ास जो है ज़मीन पर अपने ज़ाती मसरफ़ से बनाया गया स्कूल, यहाँ की इंतज़ामिया ने कुछ इल्ज़ामात लगा करके गिरा दिया है। एजुकेट किसको किया जा रहा था? एक मुसलमान ने इस स्कूल को बनाया था। एजुकेट किया जा रहा था दलितों को, कबाइली बच्चों को, अक़लियतों को। लेकिन नाज़रीन गिरामी, अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से इस वक्त बीजेपी ने, हिंदुत्वानी किस्म की नफ़रत का माहौल इस वक्त बनाया हुआ है और इस बुलडोज़र के ज़रिए से इस स्कूल को गिराए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, आइए गुजरात ले चलूँ। विशाल गोयल ने, जालिम ने किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ पतंगों पर मुसलमान लड़की और लड़कों के ख़िलाफ़ लिख कर के जो है ये पतंगबाजी करने की कोशिश कर रहा है। पतंग उड़ाते हुए भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है जो गालियाँ दी जाती हैं उस तरह लिख कर के इसको पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद की वीडियो बताई जा रही है। कोई भी माहौल, कोई भी शोबा इस वक्त नहीं छोड़ा जा रहा है मुसलमानों को भड़काने के लिए, गालियाँ देने के लिए। अब देख लीजिएगा, इस दरिंदे का नाम विशाल गोयल है। क्या एक छोटी सी बात को लेकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने वाली, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस थोप करके जेल के सलाखों के पीछे धकेलने वाली पुलिस को रत्ती बराबर भी जो है अपने ज़िम्मेदारी का एहसास है कि इस दरिंदे को अंदर किया जाए, इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए। ये सवाल उठाते हुए भी इस वीडियो को जहाँ शेयर किया गया है, वहीं नाज़रीन गिरामी आइए एक और बांग्लादेशी ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुत्व ज़हनीत हामिल इस दरिंदे को देख लीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में लगातार गुस्ताखी करने वाला ये मलऊन व मरदूद शैतानी चेला दरिंदा इस वक्त जो है वो जंगलों में सर छुपाते हुए घूम रहा है। बताया जाता है कि ये मुबैना बांग्लादेशी है और यहाँ रहने के लिए हिंदुत्व की चादर ओढ़ कर कभी मुसलमानों को गालियाँ देता है, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है। और बैंक को धोखा देने की वजह से कोरमंगला ब्रांच बेंगलुरु में फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने FIR भी इस दरिंदे के ख़िलाफ़ किया हुआ है, मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अब ख़ुद जो है ये वीडियो बना कर के वायरल कर रहा है कि चारों तरफ जंगलात है और मैं सर जो है छुपाते हुए घूम रहा हूँ और ये सज़ा है हिंदुत्व को सपोर्ट करने की, हिंदुत्व का नाम लेने की कहते हुए। देख लीजिए मुबैना तौर पर बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले इस दरिंदे की
कि क्यों कर ये बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यहाँ पर है और नफ़रत का माहौल गर्म कर रहा है, कहते हुए सोशल मीडिया में इस वीडियो पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। देख लीजिएगा इसको। चलो, जंगली इंसान जंगल में रहे तो ज्यादा बेहतर है ना? जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना? कभी कभी लगता है कि साला मैं वो सी होता है ना, मैं सी हूं, साधु नहीं। क्योंकि साला मैं उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेके घूम रहा हूं। उड़ता हुआ तीर क्या? हिंदुत्व। इंडिया में हिंदुत्व उड़ता हुआ तीर ही है। मैं वही उड़ता हुआ तीर को कमान में डाल के फिर चलाना चाहता हूं अपने दुश्मनों की तरफ। ये देखो, जंगल ही जंगल। बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है इस 2026 में, जब कंक्रीट सिटी चारों तरफ है, वहां वो जंगल में बिता सके कुछ पल। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये जंगल मेरे जैसा जानवर के लिए बना हुआ है। इंसान लोग अपने शहर में तो मुझे रहने नहीं देते ना। साला मेरे जैसा पागल सन्यासी के बातों में भी इतना दम होता है कि साला टीवी, न्यूज, लल्लन टॉप, देशभक्त, वाह 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 वाह, कितना कुछ हो जाता है। शिवा अगर कुछ प्लान करता है ना, वो इंसानों के समझ के बाहर होता है। और अभी जो हो रहा है ना, सब शिवा का ही कृपा है, शिवा का ही महिमा है। और ये जो चारों तरफ प्रकृति देखते हो ना, ये प्रकृति मेरा शिवा का पार्वती है। माँ पार्वती की गोदी में थोड़ी देर पल बिताने आया हूं, ताकि माँ मुझे आशीर्वाद दे के समझा दे कि बेटा तुझे करना क्या है। यहां से आशीर्वाद लेके मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 1,30,00,000 हिंदुओं को बचा दे। पता नहीं जिस तरीके से हत्या हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, 1,30,00,000 मैं शायद जिंदा देख ना पाऊं। पता नहीं लोग कैसे इतना शांति से सो जाते हैं। नाज़-ए-गिरामी, भारत कहां पहुंच चुका है उसकी एक मिसाल अगर आपको दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले एक साधु को, एक बाबा को अपने आइडेंटिटी साबित करने के लिए नंगा होना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है। इसलिए कि हिंदुत्व ने इस कदर नफरत का माहौल इस भारत में इस वक्त बना दिया है कि बुर्का पहन करके मुसलमानों की इसमें घुसने वाले दरिंदों की वजह से अब खुद जो है साधु संत सब जो है मशकूक हो चुके हैं। और जब इस तरह का लिबास पहन करके वो जाते हैं तो खुद हिंदू उन पर शक करते हैं। इसी तरह की ये वीडियो इस वक्त सामने आ रही है, जिसको लेकर के अलग अलग तबसरे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको घेर लिया और कहा कि तुम मुसलमान हो और जो है ये भगवा लिबास पहन करके जो है लोगों को धोखा दे रहे, तो वो भरे बाजार ही नंगा होकर अपना सबूत पेश कर दिया। ये हालात हैं भारत के नाज़-ए-गिरामी। आइए एक और वीडियो। हिंदू रक्षा दल का प्रेसिडेंट भूपेंद्र पिंकी चौधरी जैसा दरिंदा 6 दिन गाजियाबाद के जेल में रह करके रिलीज हो चुका है। और रिलीज होने के बाद उसके पीछे चलने वाले शैतानी चेले और कारिंदे जश्न में देखिए हवाई फायरिंग कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं ट्रैफिक की। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इनकी गुंडागर्दी, इनकी दरिंदगी अपनी इंतहा को पहुंच रही है। तलवार बांटने के इल्जाम में इसको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से इसको आज़ाद करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की हिंदुत्व तंजीमें अलग अलग एतबार से जो है वो एहतिजाजात दर्ज कर रहे थे। अब ये दरिंदा बाहर आया है और बाहर आने के बाद खुशी में किस तरह से जश्न करते हुए
भरे सरे राह जो है ये सूरत हाल पैदा हो रही है और कर रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरअमल कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को जो है इंतज़ामिया पूरी तरह छोड़ दे रखी है। ऐसा कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई। आइए नाज़रीन गिरामी, दिल्ली चलते हैं। एमसीडी ने यहाँ पर किस तरह से जो है एमसीडी से ताल्लुक़ रखने वाले और कुछ ज़ाफ़रानी ज़हनियत के हिंदुत्व ठग वो जो है यहाँ पर मासूम लोगों को, बिलखुसूस मुस्लिम गरीब ठेले वालों को निशाना बना रहे हैं और पुलिस वहां खड़ी ये सारा तमाशा देख रही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन गिरामी, ऐसा लगता है कि गरीबों को कोई जीने का हक़ ही नहीं है। हर तरफ से जो है इनको खींचातानी करते हुए इनसे इनके जीने का हक़ छीन रही है। ये कहते हुए भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। अब आइए, आशिक के साथ भाग जाने वाली बीवी को एक शौहर ने पुलिस स्टेशन में फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इसने खुफिया तौर पर लाई देसी साख्ता बंदूक निकाली, पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। यह वाकया उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पीर की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक अनूप और सोनी की शादी 17 साल कबल हुई थी। सोनी की शाहजहांपुर के रहने वाले सरजीत नामी शख्स से जान पहचान हो गई, फिर वो जो है उसके साथ भाग गई। इसी माह की 7 तारीख को अनूप की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इतवार के रोज सोनी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। अगले दिन जब पुलिस उसे तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान अनूप चंद रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा। दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई। अनूप ने बंदूक से फायरिंग कर दी। पुलिस ने फौरन सोनी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम वो इलाज के दौरान जाँबर न हो सकी। पुलिस ने अनूप को गिरफ्तार किया और बंदूक भी जब्त कर ली है। तो ये नाज़रीन गिरामी आज नाजायज़ ताल्लुकात का शाखसाना इसी अंदाज में सामने आ रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद से 2 माह कबल लापता होने वाली 39 साला खातून इमराना जबी की लाश आज महाराष्ट्र के जंगलात से बरामद हुई है और उसके कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिलाबाद जिला एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने मवाला पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि माली तनाज़े के सबब खातून को मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया गया था। खातून तनहा रहती थी। उसकी मुलाकात फारूक खान से हुई थी। इस दौरान फारूक ने कई मरतबा इमराना से रकम ली। रकम वापस करने के मुतालबे पर फारूक ने कत्ल का मनसूबा बनाया। एसपी के मुताबिक मरकजी मुलजिम मोहम्मद फारूक खान ने मकतूला से तकरीबन 8 लाख रुपये नकद और 8.5 तोला सोना लिया था। वापसी का मुतालबा करने पर उसने अपने ड्राइवर बी रमेश के साथ मिलकर कातिलाना मंसूबा बनाया। 26 नवंबर 2025 को पटलवाड़ा में मकतूला के मकान पर बी रमेश ने खातून के पांव पकड़े, जबकि मोहम्मद फारूक खान ने उसे गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब इसमें भी उसी तरह की चीज़ें जो है पेश की जा रही हैं। सब कुछ और किस तरह से सूरत हाल इस वक्त हो रही है तन्हा औरतों के साथ, ये बात भी यहाँ पर देखा जा सकता है। बनारस में बुलडोज़र की कार्रवाई। खड़गे का मोदी हुकूमत पर सदियों पुरानी तहजीबी विरासत मिटाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। खड़गे ने कहा कि मणिकर्णिका घाट, जिसका जिक्र कदीम अदवार में मिलता है, जिसे लोग माता अहलिया बाई होलकर ने दोबारा आबाद कराया था, आज तज़ईन और आराइश के नाम पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से दो चार किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पहले कॉरिडोर के नाम पर छोटे बड़े मंदिरों और दिवालियों को गिराया गया और अब कदीम घाटों की बारी आ गई है। इनके बकौल हुकूमत की सोच ये है कि हर तारीख़ी वरासत को मिटाकर उस पर अपनी नेम प्लेट लगाई जाए। वह नाज़रीन में मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।